स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेस। तो हमने अभी तक का हमारा जो जर्नी है उसमें ये समझा कि बेटा मैग्नेट क्या है, कैसे वर्किंग करती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, बेसिक बातें, कैसे अट्रैक्शन कैसे रिपल्शन होता है। जो फर्स्ट वीडियो था हमारे इस सीरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने सारा प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन से आपको समझाया था। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। और सेकंड वीडियो में आपको मैंने सारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। यार ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के एंड में मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये चैप्टर हम दो टुकड़ों में मेनली स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर इज द फोर्स। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, दैट ऑल द थिंग्स वी विल डील इन दिस लेक्चर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे हेडिंग दिख गई होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे और बायो-सावर्ट लॉ समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। So that are two important things to consider today. सबसे पहले समझो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है क्या। वैसे काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपने, आप सबको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यही से शुरुआत करता हूं कहानी की। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई वेक्टर से दिखाते थे और इसकी स्ट्रेंथ कैसे बताते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी Fe/Q, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन किया जाता है। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से होता है, ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज जब रखा हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेट के लिए समझते हैं, देन फिर उसको चार्ज से लिंक करेंगे हम। ओके, सो देखो बच्चा, मान लेते हैं हम, आपको एक एनिमेशन भी मिलेगा इसमें, पहले अपन नॉर्मल समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक मैग्नेट है आपका। ओके, a magnet is there with one side is north pole, one side is south pole. ओके बच्चों, अब आप सबको पता है एक मैग्नेट है तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होगा, फील्ड होगा या बेटा एक ऐसा एरिया होगा इसके सराउंडिंग में जिसमें इसका इफेक्ट नजर आएगा। जिसमें क्या रहेगा बच्चों, इसका इफेक्ट नजर आएगा यदि कोई और मटेरियल आता है। मान लो आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकेल आ गया, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल यदि इस फील्ड के आसपास आते हैं या इसके इफेक्ट रीजन में आते हैं तो उन पे अट्रैक्शन होने लगेगा, ये सब खींचने लगेंगे इसकी तरफ, ये सब इसकी तरफ खींचने लगेंगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप बहुत अच्छा क्लिक और लिंक कर पाओगे। आप ऐसा एज्यूम करो कि एक पर्सन है आपके क्लास का ना, एक फ्रेंड है आपका, वो एक बहुत अच्छा परफ्यूम लेके आया नया और आप वो बिल्कुल अच्छे से परफ्यूम लगा के आया है, ठीक है। और आप जैसे ही उस परफ्यूम की कुछ रेंज होगी बेटा, आपके सराउंडिंग में एक रेंज होगी जहां तक उसका स्मेल अच्छी आ रही होगी। तो जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे तो आपका मन होगा पूछने का, यार जब अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी स्मेल है, कौन ये परफ्यूम लगा के आया है। बट क्या आपका फ्रेंड यह है और आप उससे बहुत दूरी पे हो तो क्या आपको वो नजर आएगी? नहीं। बट आप, ऐसा नहीं है कि उसकी स्मेल नहीं है, समझना मेरी बात को बच्चों, ऐसा नहीं है कि उसकी स्मेल नहीं है। उसकी स्मेल और उस परफ्यूम का असर तो था, लेकिन वो नजर कब आया, जब किसी स्पेसिफिक एरिया में आया उसके सराउंडिंग में। तो सेम बात यहां लागू होती है। मैग्नेट जो है उसका असर है इसके चारों तरफ, बट वो असर तब नजर आएगा जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे आएगा या फिर कोई आए, सब बेटा हमारे पास में कोई दूसरा मैग्नेट इसके आसपास आ जाएगा। तो इस तरह का रीजन जहां पे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट नजर आता है उस रीजन को हम बोलते हैं बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दे, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सभी बच्चे समझेंगे। हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में, दिस इज ए रीजन। और बेटा बड़े लेवल पे आप जाते हो तो आप इसे वेक्टर फील्ड भी बोलते हो, ठीक है। वेक्टर फील्ड, ठीक है, सराउंडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के सराउंडिंग में, और करंट कैरिंग वायर, बिकॉज करंट कैरिंग वायर आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वी एक्सप्लेन दिस इन ओरेस्टेड लॉ। सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, दिस इज ए रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इन विच, ठीक है, उस रीजन में मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद बेटा हम आगे देखेंगे मूविंग चार्ज, जिसके सराउंडिंग में मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है।
तो बच्चों ध्यान से समझो, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा आइडिया लेने के लिए, ठीक है? क्या ठीक है बच्चों? दिस इज अ रीजन और इमेजिनरी वेक्टर फील्ड है सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की तरह काम करता है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखा था हमने, इन विच मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर लाएंगे तो उसे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स एक्ट होगा बेटा। ये सारी बातें हमने समझी यहाँ से, बहुत अच्छी बात। तो क्या बच्चों आपको फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया? अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं कि यहाँ पे जिस तरह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बी। बी सिंबल यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप। तो सिंबल बेटा बी यूज करते हैं एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? नाम में भी वेक्टर फील्ड आ रहा है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इसको डिफाइन कैसे किया गया। तो जो डिफाइन कैसे किया गया ये देखने से पहले मैं इसको रब कर देता हूं और आप भी इसको नोट डाउन कर ले पोज करके, देन शुरू करते हैं। चलो बच्चों इसे समझते हैं। आप हुआ क्या एक्चुअल में कि मान लो यहाँ पे कोई वायर था जिससे करंट जा रहा था, ठीक है? करंट जा रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और इसमें यदि किसी क्यू चार्ज को बेटा हमने रखा तो उस पर कोई तरह का फोर्स नहीं रखता, ठीक है? क्यू यदि स्टेशनरी है तो देयर इज नो फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्योंकि जीरो है। बट क्या देखने में आया कि जैसे ही हमने इस क्यू चार्ज को रिलीज कर दिया, यहाँ पे बेटा कुछ वेलोसिटी से छोड़ा इसे, तो थोड़ी देर बाद भी क्यू चार्ज जो हुआ वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है? ये सारा पार्ट मैंने आपको एनिमेशन से भी समझाया पार्ट 1 में, ठीक है? तो क्यू चार्ज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ओके? वहां विजुअलाइजेशन देखा था, अभी हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्यू चार्ज रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से कुछ। तो एक बात समझ में आई कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस पे एक्ट किया। ध्यान से सुने बात को कि सर कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस पे एक्ट किया और ये ऐसे मुड़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कौन सा फोर्स लगा दैट इज मूविंग दिस? तो ऐसे फोर्स को बेटा बोला गया मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा था। मैग्नेटिक फोर्स बोला गया उसे। और क्या पाया गया मैग्नेटिक फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स में हम देखते हैं बच्चों, तो कोई चार्ज यदि v वेलोसिटी से जा रहा है तो लेट्स से मैग्नेटिक फोर्स को हम Fb बोल देते हैं। सो Fb इज फाउंड टू बी, हम मैग्नीट्यूड की बात करें इसके, तो मैग्नीट्यूड इसका प्रोपोर्शनल टू आया बेटा Q, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल आया B, इसका मैग्नीट्यूड और प्रोपोर्शनल आया बच्चों किसके बीच में? B। तो इन सबके प्रोपोर्शनल था इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? और खास बात एक और देखने को मिली, जब ये इसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के यदि पैरेलल है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता। बहुत शानदार बात समझो कि मान लो ये वायर यहां से था ऐसे, ठीक है? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी हम सीखेंगे। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल वेलोसिटी थी तो उस पे फोर्स जीरो लगा। तो यहां से एक और बात समझ में आई कि जो ये पार्ट था दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। इन सबको जब कंबाइन किया हमने तो बच्चों जो FB आ गया दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है? उसका प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट बेटा 1 ले लिया जाता है QVB sin थीटा, ठीक है? और इसको यदि मैं बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखूं then it can be written as QV cross B. So this is the way we define the magnetic force. तो अब यहां से हमें मिल गया क्या? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया बच्चों। तो ये आप सबको ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, ये हम वेक्टर का साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने सब कुछ वेक्टर फॉर्म में रख दिया। दूसरी बात करते हैं, सर मैग्नीट्यूड तो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, डायरेक्शन कैसे मिलेगी? कभी भी फोर्स आता है, मैंने आपको सिखाया 2 बातें सीखनी है, 3 बातें वैसे तो, बट अभी के लिए 2 बात से काम चल जाएगा। फोर्स कोई भी है तो उसका मैग्नीट्यूड, तो FB का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों? QVB sin थीटा, वह थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B वेक्टर, ठीक है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बीच का एंगल है। और इसका डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन बच्चों इसकी दी जाएगी राइट हैंड रूल से।
राइट हैंड रूल। आपको वेक्टर की डायरेक्शन निकालना पता होगा, तो जैसे हम वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, सिंस देयर इज अ वेक्टर प्रोडक्ट इन्वॉल्व, वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन हम निकालते हैं उसी तरह हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, यदि आपको वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना नहीं आता तो दिस चैप्टर इज गोना टू बी वेरी टफ। ये चैप्टर काफी टफ रह जाने वाला है, आपको बहुत जगह प्रॉब्लम आएगी। एक सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना आती है ना आपको वेक्टर प्रोडक्ट की, तो आप सारे कंसेप्ट सीख पाओगे, आपको कोई और रूल की जरूरत ही नहीं है। राइट हैंड रूल, पाम रूल, फलाना ढिमाका कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आती है तो चैप्टर बहुत स्मूथ जाने वाला है। तो मैं आज एक काम करता हूँ बेटा, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग बायोट सवाट लो, आज की वीडियो में हम डायरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी जरूरत रहेगा आप सभी बच्चों को। तो आज का काम हम ये करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन निकालने की खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर नेक्स्ट वीडियो से बायोट फॉरवर्ड लो और डेरिवेशन से शुरू करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों, ये समझ आया आप सब बच्चों को कि फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल अभी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो बच्चों, हम क्या बोलते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि v और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज v परपेंडिकुलर टू b। जब ऐसा है तो कैन आई राइट दैट एफ बी जो होगा मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से वी कैन राइट बच्चों दैट b विल बी इक्वल टू, ठीक है, b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू f मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई q मल्टीप्लाई बाई b। तो ये सारी घटना आ जाएगी, ये सारी बातें आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएगी। डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे, ट्यूब पे रखने की जरूरत नहीं है मोड। तो ये सारा पोर्शन बच्चों आ गया यहाँ, समझ आया। तो b का मैग्नीट्यूड बच्चों हमें इस तरह से मिल गया, फॉर्मूला आपको याद रखना है F अपॉन QV। यहां से देखो इसके टाइम पे यूनिट्स निकाले हम, तो यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, Q की यूनिट होती है कूलम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड का सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये यूनिट आ गई। अच्छा ध्यान दो, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को इनके एक तरह से टेस्ला को, बेटा साइंटिस्ट है उनको एक तरह से रिकॉग्निशन देने के लिए इसकी एसआई यूनिट जो है दैट इज गिवन एज टेस्ला। आपको ध्यान रखनी है, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला यूनिट दी गई इनकी, ओके। इसको यदि बात करूं इनकी फॉर्म में तो कैसे और लिख सकते हैं, तो न्यूटन बेटा कूलम मीटर वगैरह आ गया। अब और सोचो, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या होता है, सोचो सोचो, करंट क्या होता है, इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलम पर सेकेंड। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं टेस्ला को कि न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और ये हमें आना चाहिए। तो क्या क्या डिस्कशन किया हमने अभी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड है क्या, किस तरह से आया, फोर्स क्या है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एफ क्यू वी बी। अच्छा डायरेक्शंस निकालना सीखेंगे, पूरा खेल डायरेक्शन का है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत करो। तो न्यूटन एम्पियर मीटर आ गया हमारे पास में, और टेस्ला इसकी यूनिट है, आधी रात को भी याद रहनी चाहिए टेस्ला। ओके फाइन, चलो बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड की बेटा एक और डेफिनेशन दी जा सकती है, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट स्पीड। ध्यान से समझो क्या डेफिनेशन दी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक और डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, ठीक है। बी को क्या बोला जा सकता है बेटा, बी की एक और डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इवन यूनिट चार्ज लिख सकते हो, डायरेक्शन के चेंज होगा। तो हमने बेसिक के लिए बना देते हैं टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव लेते जनरली, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट स्पीड और 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो जब ये दोनों 1 हो गए तो क्या फोर्स ही बी के बराबर हो गया। तो दिस इज द वे वी डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, तो कैसे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा इमेजिनेशन आया, जैसा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड था मैंने समझाया था आपको कि उसके सराउंडिंग में किसी चार्ज को लाएंगे तो फोर्स लगेगा। दीज आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और वी नीड टू अंडरस्टैंड। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। आई होप आप बच्चों को पसंद आया होगा ये पोर्शन। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बस समझने की बात है। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, सिंपल फैक्टर्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे फोर्स निकाले, डायरेक्शन कैसे निकाले, हम सीखेंगे इसको। राइट हैंड रूल की हेल्प से निकालेंगे और कैसे बेटा क्या रहता है, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन निकालने के साथ। तो डायरेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं अब, देन फिर इस लेक्चर का हम एंड करेंगे। चलिए बच्चों अब प्रैक्टिस करते हैं हम कैसे सर डायरेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि वैल्यू दी हुई होगी तो मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज निकाल लेंगे। आप सब बच्चों को पता होगा दैट द मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आती है। यदि बच्चों आपको वेक्टर्स वगैरह में थोड़ा भी इश्यू प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेक्टर सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्यू वी क्रॉस भी आ गया हमारे पास में, तो ऑलवेज रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो एक बात तो कंफर्म है, एफ भी जो होगा इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। तो जो वेक्टर होता है वो बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ सब बच्चे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने बोर्ड पे 6 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने डायरेक्शन निकालने के। बच्चों आप एक क्वेश्चन में खुद करूंगा, बाकी 6 के 6 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके अपनी नोटबुक में पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, फिर बाद में आंसर्स मैच करना कि सर क्या आंसर आ रहा है आपके, ठीक है। चलिए तो पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात समझो बच्चों कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सर राइट हैंड रूल का कैसे यूज करेंगे, मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, सीख लो अच्छे से, आगे हर जगह काम आएगा। बिलीव मी, यदि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना बच्चों सीख गए तो ये चैप्टर स्मूथली चलेगा, क्योंकि आगे आप देखोगे हर जगह वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, हर जगह। इसमें जितने फॉर्मूले इस चैप्टर में सब जगह वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। चलो तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हमें मान लो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब भी मान लो ए क्रॉस बी डायरेक्शन हमें निकालनी होती है तो आप क्या करो बच्चों, एक ही तरफ अपना हैंड लेके जाओ, वेक्टर एज इधर भी उस तरफ हैंड लेके जाओ और हाथ को बेटा इस तरह लेके जाओ कि फिंगर्स बी की तरफ चली जाए, ठीक है। तो क्या समझे, अपना हैंड फर्स्ट वेक्टर की तरफ इस तरह लेके जाओ कि फिंगर्स दूसरे वेक्टर की तरफ हो जाए, तब जो आंसर थंब देगा वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो इसी को शुरू करते हैं। क्या मैं वापस रिपीट करते जाऊंगा हर क्वेश्चन में, आपके दिमाग में पक्का फीड हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। क्या करना है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन है, वी। तो वी की तरफ को हैंड लेके जाना है, इस तरह से हैंड को लेके जाओ कि फिंगर्स दूसरे वाले की तरफ मुड़ जाए। बात को समझे, एक पहले वाले की तरफ हैंड ऐसे लेके जाना है कि फिंगर्स दूसरे वाले की तरफ मुड़ जाए, तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द थंब जो होगा वो पॉइंट करेगा रिजल्ट की डायरेक्शन में। चलिए आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए हमें, फोर्स की डायरेक्शन का मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो वी की तरफ में क्या लेके गया बेटा, हैंड, ठीक है। और हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा क्यू इज पॉजिटिव फॉर ऑल क्वेश्चंस, क्यू इज पॉजिटिव। यदि क्यू नेगेटिव होगा बच्चा तो डायरेक्शन को, जो आंसर आपका वी क्रॉस बी से आया उसका उल्टा आंसर देना है। तो वो भी अपन कर लेंगे, पहले ये समझो, वो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों मैंने वी की तरफ हैंड किया, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन पे ध्यान के सभी बच्चे, फर्स्ट वाला वी की तरफ हैंड कर लिया, पहले की तरफ हैंड लो इन सच ए वे दैट फिंगर्स दूसरे की तरफ जाए। तो दूसरा के ऊपर है तो ये लो ऊपर। तो देखो बेटा थंब आ रहा है आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन। तो हमारे पास में दो डायरेक्शन होते हैं, आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। इसका आंसर तो क्या है यहाँ, डॉट। तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, डॉट मींस आउटवर्ड द प्लेन। तो इस डॉट का मीनिंग होता है बच्चों आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन से बाहर आता हुआ। यदि आपके पेज पे, आपने कॉपी पे बनाया होगा तो आउट ऑफ द पेज, पेज से ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात सर, समझ आया। वापस अब आप और सॉल्व करने की ट्राई करें, आपको समझ आएगा। तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। चलिए दूसरा देखते हैं। सर आपने क्या सिखाया, पहले बच्चों बी की तरफ थंब हैंड करो, तो हमने कर लिया, बट इस तरह करो कि बच्चों मेरी फिंगर्स किधर जाए, दूसरे वाले की तरफ। तो अभी तो फिंगर्स अंदर जा रही है, तो सर हाथ को घुमा लो। सर येलो घुमा लिया। कई बच्चे सोचते हैं सर येलो कर लिया, अब तो फिंगर्स उधर जा ही नहीं सकते, ये कैसे जाएगी है।
ऐसे घुमा लो बच्चा। तो अब देखो क्या फिंगर्स उस तरफ गई, मेरा वी की तरफ हैंड है, फिंगर सेकंड की तरफ है, तो थंब देखो किधर जा रहा है, क्रॉस, थंब क्रॉस जा रहा है, मींस क्रॉस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज इनवर्ड, इनवर्ड और इनटू द प्लेन, आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड भी बोलते हैं बेटा, है ना, तो ध्यान रखना, आउटवर्ड, आउटवर्ड और आउट ऑफ द प्लेन। तो जब भी क्रॉस लिखा हो इसका मतलब क्या है, आपके पेज के बेटा अंदर जाता हुआ है वो वेक्टर, और जब भी डॉट लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, आउट, बाहर आता हुआ है पेज से। ये सारी बातें दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ओके, चलिए भाई बच्चा समझ आ गया। चलो तीसरा सवाल, फिर से क्या करना है बेटा, वी नीचे की तरफ येलो सर कर लिया, अब सर हाथ किधर जाना, फिंगर किधर जानी चाहिए, उस तरफ, तो येलो कर लिया, ये फिंगर्स गई उस तरफ, टन टन, और अंगूठा गया टन टन अंदर की तरफ, तो इसका आंसर भी क्या है, क्रॉस, क्रॉस इज द आंसर ऑफ एफबी। तो आई होप 3 सवाल आपके समझ आ गए होंगे। जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे थे सर आप 3 समझा दो उसके बाद सोल्व करेंगे, प्लीज स्टॉप इट, खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, तो फटाफट से इनको सोल्व करो। बच्चों देखो वैसे तो 11th की सारी चीजें हैं, बट मैं इसलिए वापस करवा रहा हूँ आपको, वापस समझा रहा हूँ, क्योंकि बिलीव मी विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ खत्म होने वाला है इस चैप्टर में, सारे फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और याद यदि ये सीख लिया तो कोई और रूल याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैं तो कोई रूल याद ही नहीं रखता ना, वैसे पढ़ाने के लिए याद है बट यूज में लेने के लिए यही रूल यूज लेते हैं हमेशा। ओके चलो ये देखो बच्चों, अब के बाद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वी तो इधर ही है सर, वी की तरफ हाथ कर लिया, बट अब बी किधर है, क्रॉस, क्रॉस लगा हुआ है बेटा यहाँ, ये क्रॉस है, तो बी किधर है, इनटू द प्लेन, तो अपने हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, और ये लो इनटू द प्लेन मेरी फिंगर्स गई, समझे, हाथ बी की तरफ और इनटू द प्लेन फिंगर्स गई, तो थंब गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बेटा जी फोर्स डायरेक्शन जो आ गई दैट इज अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ आ गई बच्चों, ये देखो और जोरदार। अब के बाद सर ने वी बाहर दे दिया, तो क्या करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, आप बताओ क्या करें, येलो वी की तरफ हाथ कर लिया, बी उधर है सर, तो येलो हाथ को ऐसा करना पड़ेगा, येलो, तो वी क्रॉस बी, फिर से थंब ऊपर, थम्स अप, तो थम्स अप का मतलब एफ बी ऊपर, आ जाओ बच्चा इधर। अब के बाद V जो है B अंदर है बच्चे, तो V, अब देखो अगर सीधा नहीं दिया, थोड़ा घुमा दिया, तो घुमा दो यार, ये लो, ये घुमा दिया, ये लो। अब सर B तो अंदर है, तो अंदर करो, टैंक 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 टैंक, इस लाइन के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर से तिरछा जाता हुआ टैंक टैंक, तो ये लो टैंक टैंक, दिस इज FB डायरेक्शन। समझ गए बच्चा पार्टी? चलो बच्चा जी आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि कोई डाउट है तो मुझे सॉल्व करके या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, यदि यही सवाल होता और नेगेटिव चार्ज होते, आप घर पे इनको जस्ट उल्टा कर देना है। फॉर एग्जांपल यदि इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो क्या आंसर होता, फॉर माइनस क्यू, माइनस क्यू के लिए बेटा ये आंसर हो जाता है एफबी का, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो आंसर देता बच्चों, उसको यदि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, आप सबको ये पता होगा, तो फाइनल डायरेक्शन ये हो जाती है। यहां पे बात करूं, यदि माइनस क्यू होता तो फोर्स डायरेक्शन बेटा बाहर आया था, तो उसको क्या बोलते, अंदर बोलते थे, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो माइनस क्यू के सारे आंसर कर दोगे, एग्जाम में गलत नहीं करना है, प्लस के हिसाब से निकाल लो, माइनस चार्ज था यदि तो उसको उल्टा कर दो। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा। कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बायोट सवाट लो जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि मुझे लगा बेटा आपकी ये प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द बायोट सवाट लॉ एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर अ वायर, और उसके बाद सारी कैलकुलेशंस करते जाएंगे, रिंग, रिंग के एक्सेस, लूप, ये वो फलाना ढिमाका, एवरीथिंग। Okay, so I hope you liked it. Stay tuned for more videos. Thanks.